देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको प्रूव करना है। प्रूव कैसे करोगे? अभी आपको बताया था, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन को या क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए। तो सबसे पहले कोसेक को लिखेंगे आप 1 अपॉन साइन थीटा। और हाँ, एक बात और, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो आप स्टार्टिंग कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन की, LHS लेकर के। तो आप लिखेंगे LHS इक्वल टू, पहले आप LHS को लिख लो और उसके बाद आप फॉर्मूला सॉल्व करना शुरू करना। देखिए होल स्क्वायर खोलने से पहले आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम कन्वर्ट करिएगा 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा के प्लेस पे, माइनस कॉट को लिखेंगे आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और बाहर क्या है, स्क्वायर है। अब आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है आपका, तो आप एक बार लिखिएगा इसको साइन थीटा, और ऊपर क्या लिख देंगे आप, एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे, और बाहर क्या है, होल स्क्वायर है। फिर से आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर जब आप ओपन या इसको ओपन नहीं करेंगे, इसमें देखिए आगे के लिए स्टेप्स बताता हूं आपको। आगे जाने से जितना आप एक एक स्टेप आगे जाओगे, आप उतना ही यहाँ अपनी नजर बना के रखना, इस पे आई बना के रखना कि यहाँ हमें प्रूव क्या करना है। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा मुझे चाहिए और मेरा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आ गया है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू को मुझे चेंज नहीं करना। नीचे चेंज कहाँ करना, नीचे, क्योंकि नीचे साइन थीटा है और फिलहाल और आगे लाना क्या आपको 1 प्लस कॉस थीटा, तो नीचे चेंजेस करने हैं। आप ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे लिखिएगा होल स्क्वायर में 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। और देखिए साइन, आप एक बात याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जैसे साइन थीटा लिखा है, इसके बाहर हमने लगाया स्क्वायर, तो ये इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा के। इसका मतलब हम साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये होता है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, या इसको एक बार चलो लिख के दिखाता हूं, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे आप, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहां से आइडेंटिटी उठा के लाइए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस, तो कॉस को दूसरी तरफ ट्रांसफर करिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। तो यहां साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए ये लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस प्लेस पे भी एक आइडेंटिटी यूज करेंगे आप, वो होती है, मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है ये, एक बार इन दोनों को आप ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसी को अप्लाई करेगा। चलो आगे कर देते हैं। देखिए ऊपर को आप ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को, होल स्क्वायर है ये, नीचे आप ये अप्लाई करेंगे, तो 1 के प्लेस पे कौन है, ए, और कॉस थीटा किसके प्लेस पे, बी के प्लेस पे। तो एक बार ऐड करिएगा दोनों को, और एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म से देखिए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला आपके पास, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए जरा, यही आपको आरएचएस में प्रूव करना था, तो आप यहाँ इक्वल टू आरएचएस लिख सकते हैं, बस क्वेश्चन एंड, ठीक है। हम एलएचएस को हमें लेके चलना है और आरएचएस हमें लेके आना था। इस क्वेश्चन में भी यही करना है, मोस्टली क्वेश्चन में यही करना है जितने भी हमारे पास बचे हैं, लेकिन कहीं कहीं हम दोनों हैंड को सॉल्व करते हैं और अधिकतर क्वेश्चन में ये करते हैं। हमने फिर से देखिए उन तीनों फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला यूज किया है, और कुछ आइडेंटिटी जो होते हैं अलजेब्रा की आती है, तो उनको भी लर्न करना है, ठीक है। करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए और यहां लिखिएगा LHS। LHS को कॉपी करिए, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, ये आपने एलएचएस को कॉपी कर लिया। अब आप यहां लेंगे एलसीएम, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए आपका एलसीएम हो गया। जब आपको पता होना चाहिए कि अब अगर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी लिखा है, दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, तो उनका एलसीएम इंटू में आता है, ए इंटू बी। ऐसे हमने इसको इसके साथ इंटू में लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए आपका स्टार्टिंग वाला हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए होल स्क्वायर में और साइन स्क्वायर ए में फर्क होता है, ठीक है। यहाँ आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले आप ये लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2ab मतलब 2 इंटू
1 इंटू साइन, तो 2 साइन ए अपॉन, इसको आप एज इट इज छोड़ दीजिएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए एक 1 आपके पास यहाँ है और कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है 1, तो 1 ये हो गया 1 ये हो गया, मिला के कितना हुआ 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, देखिए सेम वैल्यू कट हो जाएंगी तो आपके पास मिलेगा 2 अपॉन कॉस ए, और इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू sec ए। रीजन क्या है कि 1 अपॉन कॉस ए sec ए के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए यही हमें आरएचएस में लाना था, हमारा आ गया है, तो आप अब क्या लिख देंगे इक्वल टू आरएचएस, आपका ये प्रूव हो गया कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, करिए इसको। देखिए नेक्स्ट हमारा पार्ट है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। हमने आपको बताया था जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या कौन बचाएगा, साइन और कॉस बचाता है। तो क्या करना है, tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, कोट को भी साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। देखिए tan को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए अब क्या करना है, नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम लीजिए पहले, आप ऊपर को एज इट छोड़िएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये ऊपर है अपॉन एलसीएम लेंगे, यहां 1 समझ लीजिए यहां भी 1 समझ लीजिए, तो इसके नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिखिएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन नीचे फिर से एलसीएम लेंगे तो यहां कॉस थीटा मिलेगा एलसीएम आपको, और आप लिखेंगे इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम हो गया, नीचे क्लियर हो गया, सबको आपको क्लियर दिख रहा है। तो आप क्या करते हैं, सेकंड वाले की मल्टीप्लाई यहां करते हैं और इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, सेम यहां करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां और इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे। सॉल्व करिएगा, देखिए ऊपर साइन की साइन से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आप लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस अब कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आगे जाने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे क्वेश्चन को चेक करो, यहां बस डिफरेंस यहां दिखेगा आपको, यहां लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर ऐसा केस कहीं मिल रहा है तो हम यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं, दोनों इक्वल हो जाएगा, हमारा एलसीएम इजी हो जाएगा। अगर आप माइनस कॉमन नहीं लोगे तो एलसीएम थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। तो अब आप इजी स्टेप क्या है इसका करने का, आगे तो माइनस कॉमन लीजिएगा यहाँ से, इसको आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां क्या कर देंगे प्लस का माइनस, नीचे से माइनस कॉमन लिया है, अब हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू चेंज करके क्या हो जाएंगे साइन इनके, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम में कुछ सिमिलरिटी दिखेगी, और जब आप एलसीएम लोगे तो कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिससिमिलरिटी है। तो अब आप एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम लिखिए इसका, जो सेम है उसको लिखिए पहले आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये सेम था, और जो डिफरेंट है उसको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अब आप यहां से चेक करिए, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, क्या बचा साइन थीटा, साइन थीटा के ऊपर साइन स्क्वायर थीटा में जब मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम तो क्या होगा साइन क्यूब थीटा माइनस, सिमिलरली कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस क्यूब थीटा। ये क्वेश्चन यहां ट्रांसफॉर्म हो गया। अब यहां से एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी आती है, तो इसलिए अब आप एलसीएम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करिएगा। यहां कर देते हैं हम बाकी,
देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मैं उसको यहां लिख रहा हूं, आप उसको याद करिएगा। ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला होता है, उसको यहां यूज करना है। ए के प्लेस पे साइन है और बी के प्लेस पे कॉस है, तो लिखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू के प्लेस पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका ए माइनस बी हुआ। अब आगे है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अपॉन में जो वैल्यू थी उसको ऐसे लिखिएगा, क्या थी वो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, ये आपका कट हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, अब जो बचेगा उसको चेक करेगा, या फिर से आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, इसको बना देंगे 1, तो अब आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और टोटल के अपॉन में कौन है ये, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप आरएचएस को चेक करिए, उसमें लिखा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट करिए। अब आप इसको लिखिएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट गया आपस में, देखिएगा क्या गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ इसको देखिए 1 अपॉन साइन को लिखते हैं आप कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस को लिखते हैं आप सेक थीटा, और यहां क्या मिलेगा 1। चेक करिए आरएचएस आपका यही, बस को अरेंज करके लिख दीजिएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आपका आरएचएस आ गया, और यही आपको प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसको याद नहीं रखेंगे कि यहां क्या करना था, एलसीएम को कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक सेम करने के लिए हमने क्या किया था, माइनस साइन यहां से कॉमन लिया था। अगर आपने याद रख लिया कि माइनस साइन कॉमन लेना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम करने के लिए, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज आप इसमें उलझे रहोगे। ठीक है, करिए इसको। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। हाँ क्वेश्चन ठीक है, इसमें आपको हिंट दिया है कि सॉल्व एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। ठीक है, तो आप हिंट कॉपी करिएगा, हिंट फॉलो करिएगा। आप एलएचएस लिखिए पहले, आप एलएचएस क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें सेक को बस कॉस लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस कर सकते हो, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस कर दीजिएगा, अपॉन 1 अपॉन कॉस ए कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां क्या कर सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा, इसको 1 ले लीजिए, यहां एलसीएम लेंगे तो कॉस ए एलसीएम होगा ऊपर, तो इसे लिखेंगे आप कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए रखेंगे। देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी और इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी। ठीक है, तो आप यहां से भी कट कर सकते हैं वैसे इसको, लेकिन एक स्टेप आगे चले जाते हैं लेके, तो कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, कट हो गया, क्या मिला आपको, कॉस ए प्लस 1। ये एलएचएस सॉल्व करके मिला है कॉस ए प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आर एच एस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये सॉल्व करना थोड़ा सा इजी है, देखिए क्यों इजी है, आप साइन स्क्वायर को देखिए, यहां से आपको लाना क्या है, कॉस ए प्लस 1 लाना है, तो साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे आप लिख सकते हैं, यहां से आप इसको जब इधर ट्रांसफर कर दोगे कॉस को, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, आप इसके प्लेस पे लिख सकते हैं, तो यहां यूज करेगा आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये नीचे वाली वैल्यू एज इट इज रखेंगे कॉस ए। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू में फिर से आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है ये, एक बार क्या करेंगे ए प्लस बी होता है, एक बार ए माइनस होता है, मतलब फॉर्मूला लिख देता हूं फिर से याद रखिएगा। देखिए आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसको आप बोलते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए के प्लेस पे कौन है 1, बी के प्लेस पे कौन है कॉस ए, तो एक बार इसको ऐड करना है, यानी 1 प्लस कॉस ए लिखना है, और एक बार माइनस करना है, 1 माइनस कॉस ए लिखना है, और अपॉन में जो चल रहा था उसको एज इट इज लिखेंगे। देखिए रिमूव हो गया, ये क्या बचा है हमारे पास, 1 प्लस कॉस ए,
1 प्लस कॉस है RHS से आया है, 1 प्लस कॉस है LHS से आया है, तो आप क्या लिखेंगे? नाउ LHS इक्वल टू RHS। बस यही आपको प्रूव करना था, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो एक बार देखिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप LHS लेके सॉल्व, क्योंकि आपको एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगा। ये तो क्लियर है कि एनसीईआरटी में अब दूसरी बुक्स में हिंट मिल जाता है, एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगा, तो आपको याद कैसे रखना है? तो याद रखने का यही तरीका है कि आप जब सॉल्व करके जा रहे हो, अब आगे आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप अपने मोटिव पे नहीं पहुंचे हो, टारगेट पे नहीं जा रहे हो, टारगेट पे पहुंच नहीं रहे हो, तो क्या करिएगा? इसको यहीं छोड़ के RHS सॉल्व कर दीजिएगा शुरू, RHS सॉल्व करिए शुरू, और आपको देखेगा आप बीच में आपको अपने आप ऑटोमेटिक आपको रास्ता मिल जाएगा कि आप दोनों एक हैंड इक्वल लेके आएंगे। ठीक है, करिए।